इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये इन्हें शोभा नहीं देता कि मुख्यमंत्री भी रहें और तिहाड़ जेल में भी रहें। ये सवाल मैं सबसे पहले लेकर जाऊंगी सबा नकवी जी के पास। सबा नकवी, आज का जो घटनाक्रम है आतिशी सौरभ भारद्वाज के मामले में, और जिस तरह से सुनीता केजरीवाल जी आगे आई हैं, मैं पूछना चाहती हूं, क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज को निपटाने की कार्रवाई हो रही है ताकि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाए? नविका जी, सबसे पहले नमस्कार आपका और सबका। सबसे पहले तो ये पार्टी पूरा जिस तरह से भाजपा अब नरेंद्र मोदी के आर पार चलती है, ये पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बनी हुई है। तो ये नहीं है कि वो उनको निपटाना पड़ेगा। ये लोग सब राजनीति में हैं अरविंद केजरीवाल की वजह से। तो ये वजह नहीं है। उन्होंने जरूर अपनी पत्नी को इसलिए आगे किया है कि सिंपैथी बनती है। जिस तरह हेमंत सोरेन की पत्नी भी दिखी कि वो, और क्योंकि पूरा आर्ग्यूमेंट जो उनका है वो पूरा जेल, देखिए जेल का ये स्वॉर्ड तो कई महीनों से चल रहा था कि वो जेल जाने वाले हैं। हालांकि कोई चार्जशीट नहीं है और कोई सिर्फ अप्रूवर बना के उनको जेल भेजा जा रहा है। तो इस पे दुनिया भर से सवाल आ रहे हैं और मैं लोकतंत्र का सवाल करूंगी कि इतनी मजबूत पार्टी भाजपा, उसको चाहे कोर्ट से हो या ना हो, लेकिन भाजपा को अब ये जरूरी है कि लोग कहने लगे कुछ ज्यादा हो रहा है। ये हो रहा है, दिल्ली में भी लोग कह रहे हैं कुछ ज्यादा हो रहा है, भाजपा के वोटर भी कह रहे हैं कुछ की ज्यादा हो गया कि आप विपक्षी पार्टियों के साथ ये कर रहे हैं। अगर वो कॉन्विक्ट नहीं है, लालू प्रसाद यादव कॉन्विक्ट थे। अरविंद केजरीवाल को ऐसे कानून में पकड़ा गया है जिसमें जो बहुत लोग कमेंट कर चुके हैं, एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि आपको स्टेट को आपका गिल्ट प्रूव नहीं करना पड़ता है। स्टेट बट इशारा कर सकता है और फिर आपको अपना इनोसेंस प्रूव करना है। तो हम सब त्रिवेदी जी, बहुत अहम सवाल उठाया सबा नकवी जी ने, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात, सबा जी की बात में संशोधन कर दूं, इनमें से कोई अरविंद केजरीवाल जी की वजह से राजनीति में नहीं है। सबके सब अन्ना हजारे की वजह से राजनीति में है। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ था तो अरविंद केजरीवाल से कहीं बड़ा नाम उस समय प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास हुआ करते थे। यहां तक कि केजरीवाल जी को तो कोई ढंग से जानता नहीं था। इनसे बड़ा नाम तो मैं कहूंगा आशुतोष जो पत्रकार थे, मैं कहूंगा इनसे बड़ा नाम सबा नकवी थी उस समय। इसलिए ये कहिए कि सबको धता बताकर, अपने गुरु को धता बताकर केजरीवाल जी राजनीति में आने में सफल हो गए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि ये रूल ऐसा है, तो पहली बात, अगर रूल ऐसा है और आपको लगता है कि कोर्ट इस बात का संज्ञान नहीं ले रहा है, अभी सरकार का नियम था ना इलेक्टोरल बॉन्ड में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रहेगा, पर कोर्ट ने तो नहीं माना। कोर्ट ने कई मौकों पर ऐसा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, IMDT एक्ट था जिसमें कि कोई विदेशी घुसपैठिया है, तो यदि कोई कहेगा कि विदेशी घुसपैठिया है तो उसका काम है साबित करना, वो साबित करे कि घुसपैठिया काम सबूत देना नहीं है। कोर्ट ने उसे क्वेश किया। और सबा जी, अगर इस आधार पर कहें तो इस देश में आधा दर्जन कानून ऐसे हैं जहां पर एक्यूज को अपनी इनोसेंस साबित करनी होती है। ये बताइए, SC/ST एक्ट में है कि नहीं, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एक्ट में है कि नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस में है कि नहीं, डावरी एक्ट में है कि नहीं, रेप एक्यूज में है कि नहीं, बताइए। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं, तो विशेषज्ञ क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? और अगर जहां तक इसकी बात है तो संजय राउत को जमानत मिली है, कार्ति चिदंबरम को जमानत मिली है, और आज ही अगर कोर्ट में पुनः कह रहा हूं 15 दिन का दिया है, तो ऐसा नहीं कि केवल अप्रूवर के बोलने से। अब खुद केजरीवाल जी का बयान आया ना कि वो मिले हैं उस अप्रूवर से और वो इनको रिपोर्ट कर रहा था, तो खंडन की बजाय मंडन हो रहा है। यानी बजाय उस बात को डिस्कार्ड करने के, उस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और बहुत से कोरबोरेटिव एविडेंसेस होते हैं, जैसे आपके मोबाइल वहां पे अवेलेबल था कि नहीं जिस डेट में कहा जा रहा है, इन लोगों ने पॉलिसी विड्रॉ की है, उसके बाद ईमेल से भेजा था उसको पॉलिसी लाभार्थी को कि इसमें सजेस्ट करिए क्या क्या आपको करेक्शन चाहिए, और वो करेक्शन भी ईमेल से आए। और इसके बावजूद बगैर कैबिनेट का अप्रूवल हुए
वो कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया विदाउट अप्रूवल, और ये सारा का सारा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। मुझे लगता है न्यायालय के पास इससे ज्यादा जानकारी होगी, इसलिए ये कहना बहुत ही हास्यास्पद लगता है। और मैं पुनः कहूंगा, आधा दर्जन कानून ऐसे हैं, तो उन कानूनों के बारे में क्या कहना है? मैं कहूंगी, मैं जवाब देना चाहूंगी आपको सिद्धांशु जी। सबसे पहले सिद्धांशु जी, जब SC/ST एक्ट या डाउरी एक्ट की बात होती है तो ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हम समाज के बहुत कमजोर लोगों से SC/ST एक्ट को लेकर, जो दबे कुचले हिस्टोरिकली, उन लोगों का बयान तो कोई पुलिस स्टेशन में हिम्मत नहीं होती थी लोगों को बयान दे। आप भी जानते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, हमारा भी ताल्लुक है हिंदी बेल्ट से, हमारे भी गांव हम देख चुके हैं बचपन में क्या होता था, तो उसका हम इससे नहीं। लेकिन ये जो PMLA, ये कांग्रेस ने ही मजबूत बनाया। ये भी है, कांग्रेस ने आधी चीजें जो कुल्हाड़ी ऑपोजिशन के पैर पर लड़ रही है, वो कांग्रेस ने ही ऐसे कानून बनाए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आज के दौर में सब कह चुके, सारा डेटा दिखा चुका है, ये मेरी राय की बात नहीं है। मैं चाहती हूं कि हमारा लोकतंत्र को दुनिया भर इज्जत से देखें, और आपकी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, इसकी कोई की इस तरह का एप्लीकेशन। जब दूसरी तरफ आप मानिए नविका जी, जो मैं मानती हूँ, आपने अभी बहुत शानदार एक इंटरव्यू किया, आपने हम निर्मला जी से पूछा कि कोई भी आपकी पार्टी में वेलकम है, उन करप्ट के खिलाफ क्यों नहीं कोई इंक्वायरी हो रही है। मैं पूछ रही हूँ, मैं आपके इंटरव्यू से को थोड़ा आगे ले जाकर, अगर एक मोहल्ले में, सोचिए कि 2 मोहल्ले हों, एक मोहल्ले में पुलिस जाए सबके खिलाफ केस कर दे, दूसरे मोहल्ले में चाहे कुछ भी हो, कुछ ना हो, ये है आज स्थिति। और मैं मानती हूँ भाजपा, पर आपने सही कहा सबा नकवी जी, आपने कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी कांग्रेस ने बनाई थी और कांग्रेस ने ही कुल्हाड़ी मारी है ऑपोजिशन पर, विपक्ष पर, लेकिन तब तो किसी ने चू नहीं की थी, सबको हाय तौबा आज मची है। और आज क्या कहा है कोर्ट में ईडी ने, मैं बताना चाहती हूं। सुधांशु जी आपके पास आऊंगी, लेकिन तहसीन पूनावाला से पूछना चाहती हूं। तहसीन पूनावाला जी, अरेस्टी वो शोन एविडेंस ऑफ हवाला ट्रांसफर, मतलब अरविंद केजरीवाल जी को हवाला ट्रांसफर के 45 करोड़ का पूरा लेखा जोखा दिया गया था, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड से और लोकेशन से और इनकम टैक्स के डेटा से पूरा प्रूव करके दिखाया गया था कि यहां से मैसेज गया, वहां से, और ये तमाम चीजें बताई गई हैं डिटेल में। चरणप्रीत सिंह जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन मैनेजर था, उसके पास पैसे कैसे पहुंचे, 45 करोड़ में से तकरीबन 2.25 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के अकाउंट में भी। तो ये कोई हवा में बात नहीं हो रही। और जिस तरह से अभी सबा जी ने कहा, ये सिर्फ अप्रूवर के तौर पर बात नहीं हो रही, यहां पर हर चीज का एविडेंस भी दिखाया जा रहा है। हाँ, पूरे तौर पर कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा, पर ये जो डिटेल्स हैं ये मनगढ़ंत तो नहीं हो सकते, ये स्पेसिफिक्स हैं, नंबर 1। और नंबर 2, मैं आपसे एक और भी सवाल पूछना चाहती हूँ।